So hi everyone, welcome back to my channel and for today I will be talking about unit 3 that is writing skills. So पहले मैं आपको पिछली यूनिट में मैंने आपको कराया था अबाउट द रीडिंग स्किल्स एंड इस बार हम देखने वाले राइटिंग स्किल्स एंड इसके बाद एक और प्रैक्टिस यूनिट भी है तो वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना. सो नाउ वी हैव इज द यूनिट 3 दैट इज राइटिंग स्किल्स एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज वीडियो लाइक टारगेट इज ऑफ 100 लाइक्स. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो दैट इज राइटिंग. सबसे पहले राइटिंग क्या होता है? सो राइटिंग जो है ये एक स्किल है जो कि हमारे को हेल्प करती है टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू रिटन वर्ड्स, कि हम ताकि अपने वर्ड्स को जो है लिख सकते हैं, जैसे कि लेटर्स वगैरह भेजते हैं हम, या फिर बहुत सारी चीजें होती है जो रिटर्न होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे रिटर्न होते हैं एंड इट हेल्प्स अस को कि हम जो है एक तो पूरा एक जैसे हम कहते हैं बंडल रख सके, पूरी अपनी नॉलेज रख सके. लाइक हमारी बुक्स है दैट इज अ रिटन वन, कि हमारे पास पूरी नॉलेज है इन अ पर्टिकुलर बुक या पर्टिकुलर पेज पे. देन वी हैव इज इट इज अ पावरफुल टूल दैट कैन इन्फ्लुएंस एंड परsuade पीपल. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जो कि हमारे को लोगों को जो इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है, इंस्पायर करता है एंड देन एंटरटेन भी करता है. लाइक कॉमिक्स वगैरह भी आप रीड कर सकते हो. राइटिंग जो है वो बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है, लाइक लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स एंड एसेज. एंड क्रिएटिव राइटिंग जो है वो भी बहुत जगह हो सकती है, लाइक स्टोरीज, पोएम्स एंड प्लेस. राइटिंग जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल स्किल है दैट इज यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग पर्सनल, एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड सोशल सेटिंग. Now we are coming to the next thing that is the writing process. अब writing process क्या होता है? पहले आप एक बार प्री राइट करते हो, दैट इज कि आप एक जनरली लिखते हो, देन आप राइट करते हो, मतलब उसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हो अगर आपको कोई भी चेंजेस करने होते हैं, और देखते हो कि आपकी ग्रामर कैसे चेंज हो सकती है, देन यू डू दिस रीराइट जिसमें आप पूरा एक लाइक फाइनल आंसर अपना लिखते हो. सो दिस इज द राइटिंग प्रोसेस. बट इसमें हम देख लेते हैं. सो राइटिंग प्रोसेस जो इन्वॉल्व करते हैं सीरीज ऑफ स्टेजेस को डेट राइटर्स जो है वो गो थ्रू करते हैं बिफोर प्रोड्यूसिंग देयर रिटन टेक्स्ट. और इस लाइक ये स्टेजेस होती है वो इंक्लूड करती है प्री राइटिंग. अगर आपको इसमें पूरे एनालाइज करके बताओ दैट इज प्री राइटिंग, देन यू हैव द ड्राफ्टिंग, देन यू हैव द रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड देन यू हैव द पब्लिशिंग. सो प्री राइटिंग जो है उसमें क्या होता है? सो प्री राइटिंग इन्वॉल्व करती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज. देन यू हैव द ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग इन्वॉल्व करती है पुटिंग द आइडियाज इनटू राइटिंग, मतलब कि एक नॉर्मल जो है वर्ड्स को जब आपको अपने लिखना है, दैट इज ड्राफ्टिंग. नेक्स्ट यू हैव इज द रिवाइजिंग. रिवाइजिंग इन्वॉल्व करती है कि आपको रिव्यू करना है, रिफाइन करना है अपने ड्राफ्ट को और उसको एक क्लैरिटी देनी है, कोहेरेंस देनी है एंड इफेक्टिवनेस देनी है. देन यू इज द एडिटिंग. और एडिटिंग इन्वॉल्व करती है जिसमें आप प्रूफ रीडिंग करते हो ग्रामर्स वगैरह की, ड्राफ्ट को जो है उसमें से एरर कम करते हो बाय ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग. सो इन इनकी चीजें आप जो है करेक्ट करते हो. सो मेरे ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग वगैरह जो है वो ठीक करते हो. एंड क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक पैराग्राफ जो है वो डिफाइन होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करता है एक सिंगल आइडिया को और सपोर्ट करता है फैक्ट्स, एविडेंसेस, एग्जांपल्स लाइक एनेक्डोट्स. ये मुझे मैंने पढ़ा हुआ वर्ड तरीके से अभी रीड नहीं हो रहा या प्रोनाउंस नहीं हो रहा. देन यू हैव द कोटेशंस एक्सेट्रा. सो पैराग्राफ प्राइमरली इंडिकेट करते हैं बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ न्यू आइडिया टू द रीडर्स एंड ये हेल्प करते हैं लाइक रीडर्स को कि वो एसिमुलेट कर सके अपने कंटेंट्स को इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विदाउट मच डिफिकल्टी. नेक्स्ट वी हैव इज द पब्लिशिंग. सो एडिटिंग हमने पढ़ लिया कि आप जो उसमें चेंजेस करोगे ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स के. नाउ वी हैव द पब्लिशिंग. सो पब्लिशिंग इन्वॉल्व करती है शेयरिंग द फाइनल वर्जन ऑफ द टेक्स्ट विद द इंटेंडेड ऑडियंस, कि आपको जो है पर्टिकुलर जो शेयर करना टेक्स्ट जिसको नीड है उसको. नेक्स्ट यू हैव इज द नोट मेकिंग. सो नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पेपर के लिए, दैट इज द नोट मेकिंग पे आ जाते हैं पहले, बिकॉज आई वांट कि आप सिर्फ वही पढ़ो जबकि पेपर में आए, बिकॉज पेपर के लिए बहुत ही कम टाइमिंग बचा है. सो नोट मेकिंग जो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को from a variety of sources including books, articles, lectures and presentations. Effective note making जो है वो इन्वॉल्व करती है selecting and summarizing key points using symbols and abbreviations and organizing the notes in a clear and logical manner. नोट मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल स्किल है फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग एज ये हेल्प करती है रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज एंड सिंथेसाइजिंग नॉलेज. नेक्स्ट यू हैव इज द थिंग इज पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग. सो देखो अगर आप जब भी नोट मेकिंग करते हो तो आपको बोला जाता है ना कि नोट मेकिंग में आपको लाइक समरीज नहीं लिखनी है, दैट मीन्स कि आपको अपने वर्ड्स में नोट मेकिंग करनी होती है. एंड नेक्स्ट यू हैव इज द पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग. सो पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग का मतलब क्या होता है? सो फर्स्ट वी हैव इज द पैराफ्रेजिंग. सो पैराफ्रेजिंग जो है इसमें इन्वॉल्व होता है रेस्टेटिंग द आइडियाज, लाइक हमारे को एक रेस्टेट करना होता है अपने आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम अ सोर्स इन आवर ओन वर्ड्स while retaining its meaning, मतलब कि ताकि हम जो है लाइक एक पर्टिकुलर पीडीएफ है हमारे पास 4 पेज का,
तो उसे हमारे को समराइज करना है विद इन अ 1 पेज, और अब हमारे को जो नॉलेज भी देनी है वो हमारे को उस पेज में देनी है, सारी जितनी भी नॉलेज हमारे को 4 पेज में मिली है वो हमारे को 1 पेज में देनी है। वही पैराफ्रेजिंग जो ये एक यूजफुल स्किल है ताकि हम जो है अवॉइड कर सके प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म अगर आपको नहीं पता, डेट मीन्स कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने आपको ये टेक्स्ट है, आपने यहाँ से कॉपी करके जो है अपने आंसर में लिख दिया, एंड दैट इज अ प्लेगैरिज्म, मतलब आपने फुल टू फुल चीट किया है। सो दैट मीन्स कि मतलब दैट इज मीन्स कि आपने चीटिंग करी है। सो प्लेगैरिज्म हेल्प करती है कि आप जो अपने वर्ड्स को, मतलब उस पैराग्राफ को, पर्टिकुलर पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में लिखो, जिससे आपको कभी भी चीटिंग वगैरह में नहीं माना जाएगा। एंड इम्प्रूविंग द क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। सो पैराफ्रेजिंग हेल्प करती है कि आप जो है प्लेगैरिज्म को लाइक रिमूव कर सको, अवॉइड कर सको, एंड इम्प्रूव कर सको अपनी क्लैरिटी को और अंडरस्टैंडिंग को। देन हियर इज द समराइजिंग। सो समराइजिंग जो इन्वॉल्व करती है कंडेंसिंग a larger text into the shorter version that can include main ideas and key details. So summarizing का मतलब होता है कि एक शॉर्ट, मतलब एक लॉन्ग टेक्स्ट को जो एक शॉर्टर वर्जन में करना। देन ये हैव इसका जो समराइजिंग का जो मेन आइडिया होता है, लाइक ये एक यूजफुल स्किल है जो कि हम यूज करते हैं जनरली फॉर नोट मेकिंग, रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। So now we are moving to the next thing, that is letter writing. Yes, so that is letter writing. Yes, so here we have is the letter writing. So what is letter writing? So letter writing जो वो involve करता है composing written communication intended for a specific audience and purpose. Letter जो है वो can take various forms including personal letters, business letters, covers letters and formal letters. और जो effective letter writing जो है वो involve करता है considering the audience, purpose, tone and format of the letter as well as following the conventions of the specific type of letter. Now we are having with the next thing. So ये आपके पास एक एग्जांपल है एक फॉर्मल लेटर का। देन ये पार्ट्स बताए गए कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लाइक हेडिंग होती है, रेफरेंस नंबर होता है, डेट होती है। देन यू हैव इज द, सो डेट आप किस किस टाइप से लिख सकते हो ये आपको बताया गया कि फॉर्म एंड स्टाइल कैसे लिख सकते हो डेट का। एंड देन द इनसाइड एड्रेस होता है, आपके पास एक सब्जेक्ट लाइन होती है, एक सैल्यूटेशन होता है, बॉडी होती है कि आप लेटर में जो है क्या क्या लिख रहे हो एंड किस बारे में लिख रहे हो, डिटेल्स वगैरह लिखते हो सब कुछ। देन इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसमें आप जो है एक लाइक योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये सब चीजें एंड करते हो। देन इज द सिग्नेचर स्लॉट होता है जिसमें आप अपने सिग्नेचर करते हो। रेफरेंस इनिशियल्स होते हैं जिसमें आप जो है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के रेफरेंस करते हो। एनक्लोजर्स होते हैं, कर्टेसी कॉपीज होती है, सारी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज द रिपोर्ट राइटिंग, एंड आई थिंक यस, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। सो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? सो रिपोर्ट राइटिंग जो इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पस। सो रिपोर्ट्स जो है वो कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग एकेडमिक रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स। इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है प्लानिंग, researching, organizing and presenting information in a logical and concise manner using headings and subheadings and graphics to enhance readability and understanding. So एक नॉर्मल सी रिपोर्ट राइटिंग है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अ राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट। तब शॉर्ट रिपोर्ट जैसे ऐसे लिख सकते हो जिसमें आपको जैसे अगर स्कूल के लिए कुछ मंगाना है तब वो लिख सकते हो, या फिर आपको एक पर्टिकुलरली आपने मतलब पूरे टाइम में आपने कितनी एक्सपेंडिचर किया है पूरी लाइक सैलरी वगैरह का वो लिख सकते हो। लेटर का फॉर्मेट बताया गया है एंड ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो कि रिपोर्ट राइटिंग में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या चीजें नहीं देखते हैं, एंड किस किस चीजों की इंपॉर्टेंस होती है एंड किस किस चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं होती। मेनली हमारे को रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले करनी होती है प्लानिंग। देन हमारी जब प्लानिंग हो जाती है तो उसके बाद हम करते हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर। देन हम एक मीडियम ढूंढते हैं जिससे कि जो हम अपने प्रेजेंट कर सके, लाइक पेपर पे लिखना है, क्या करना है, सो वो मटेरियल ढूंढते हैं एंड देन हम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की सबकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं एंड देन उसके बाद क्या है एक आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं। देन लाइक जब हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, सो उसका पर्पस आपको होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब भी आप राइटिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके सिंपल वर्ड्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इतनी जल्दी समझ नहीं आते। प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सिटेशंस होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखो उसमें, और कोई भी इररिलेवेंट बातें ना उसमें डालो, ये स्पेसिफिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग आपको एक बार रिवाइज करने है, ग्रामर्स वगैरह चेक करनी है, वो सब चीजें। एंड विद दिस वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। ये आपके कुछ एक्सरसाइज है विच इफ यू वांट टू सॉल्व यू कैन। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। जस्ट दैट इज कि आपके पास कुछ कुछ चीजें आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है पेपर के लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। क्या अगर आप ये वीडियोस मेरी जो है हर वीडियो को 3 बार भी देख लोगे ना तो आपको जो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, दैट इज माई गारंटी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। एंड ऑल्सो लास्ट वीडियो देख लेना जब आएगी,
बिकॉज वो होने वाली है आपकी प्रैक्टिस सेशन ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। सो स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।